गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। मैं हूं सईराम कचावा। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के फैक्ट की। इसमें हम कुछ ऐसे तथ्य की बात करते हैं जो कि जनरल नॉलेज में नहीं आता है, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका क्वेश्चन कभी आ सकता है। आज हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, बॉडी के बारे में बात करते हैं। दुनिया का कितना ग्रुप है, किस किस में कौन सी बॉडी आती है और कौन से देश किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, किस बॉडी के साथ में अपना ट्रेड करते हैं, तथा इस तरह से जो भी करते हैं वो आज हम इसमें एनजीओ तथा बॉडी के पार्ट में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। ये वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? आपको पता होगा कि जब यूरोपीय संगठन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे तो उनमें थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। उनकी वजह से यूरोप के कुछ देशों के जो वहाँ पर राजा हुआ करते थे तो किसी दूसरे देश के नागरिक को वो पसंद नहीं आते, तो कभी उनके बीच में हाथापाई हो जाती है। तथा यही घटना एक बार हुई थी। जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के राजा और रानी जा रहे थे तो किसी ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद में जो ये वॉर हुआ था, मेन रीजन यही बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसकी वजह से हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1979 से 1935 से हुआ था। कब? 1979 से 1945 तक हुआ था। कहाँ पर? 45 तक। अब इसमें क्या होगा, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तानाशाह हिटलर, जो कि जर्मनी का था। तो वर्ल्ड वॉर उसी ने शुरू की थी, जो ब्रिटेन से युद्ध किया था, फिर फ्रांस हो गया, फिर अंत में अमेरिका को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। तो इसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो शुरू हुआ ये था कि जो जर्मनी था वो तानाशाह कहलाता था, तथा उसकी जो स्पीच थी उसको सुनते ही उनके लोग बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेंथ महसूस करते थे। तो जो हिटलर था वो चाहता था कि पूरा यूरोप उसके कंट्रोल में हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो। और उसने रसिया से भी युद्ध किया था, लेकिन रसिया ने उसे पछाड़ डाला। तो हिटलर ने एक ही समय अनेक देशों पर युद्ध किया था। उस कारण उसकी कुछ विफलता में कमी हुई थी या सफलता में कमी हुई थी। तो इस कारण वर्ल्ड वॉर 2 भी फिर अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त को जब नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु बम किया था, उसके बाद में ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। तो इस तरह से ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। इन सबको देखने के बाद दुनिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद में जो यूरोपियन कंट्री, अमेरिका तथा पूरा एशियान, अफ्रीका, जो भी जितने भी देश हैं, उन्होंने एक सहमति जताई कि हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऐसी बॉडी बनाएंगे, ऐसा एनजीओ बनाएंगे जिससे फ्यूचर में कभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुए, कभी वॉर नहीं हुए। तो उन्होंने उस टाइम यूएनओ की स्थापना की, यूनाइटेड नेशन की स्थापना की, जिसमें आज बहुत सारे मेंबर हैं, और कुछ और की स्थापना की। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि मैं किसी भी खेमे में खड़ा नहीं तो उसके साथ में हूँ, नहीं तो उसके साथ में मैं अपनी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी रखता हूँ, अपनी खुद की एक राय रखता हूँ अपने देशवासियों के साथ। तो ये जो आता है, इसमें सबसे पहले सहमति जताई थी इंडिया और इजिप्ट ने जताई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। ये किस टाइम हुआ था? ये जो कोल्ड वॉर टाइम चल रहा था अमेरिका और रसिया के बीच में, अफगानिस्तान में। तो उस टाइम ये मूवमेंट बनाया गया। इसमें ज़्यादातर जो एशिया और अफ्रीका के देश शामिल हुए थे। आपको जानना चाहिए जो इजिप्ट है वो अफ्रीका का कंट्री है। इसकी पहली बैठक बैठी थी 1 सितंबर 1961 में बैठी थी। यूगोस्लाविया, जो कि बेलग्रेड में है, वहाँ पर बैठी थी। आज तकरीबन 120 मेंबर हैं गुट निरपेक्ष समूह में। और 18वीं समिट इसी अभी बैठी थी बाकू, अजरबैजान में बैठी थी। ये तो हो गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब पढ़ते हैं नाटो की बात करते हैं, जो कि आपने सुना होगा, या फिर जब रसिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा नाटो फोर्सेस। क्या होता है नाटो फोर्सेस?
जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो जो यूरोपियन देश और जो अमेरिका के देश है उन्होंने एक सहमति जताई कि हम एक ऐसा संगठन बनाते हैं, जो भी इस संगठन में जो भी देश है, अगर उनमें से एक भी देश पर कोई जो इस समूह में नहीं है वो देश अगर आक्रमण करता है तो हम सबको जो इस समूह में देश हैं, ग्रुप में है, वो सब एक साथ उस देश पर अटैक करेंगे, फायर करेंगे। तो इसी तरह से इसमें कौन है, पूरे यूरोपियन यूनियन है, उसके कंप्लीटली यूरोपियन यूनियन है तथा एक अमेरिका है और कनाडा भी है इसमें नाटो फोर्सेज में। इसका टोटली मीनिंग होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो आर्टिकल 5 है वो कहता है कलेक्टिव डिफेंस, यदि एक पर हमला हुआ ग्रुप में किसी देश पर तो सारे ग्रुप के मेंबर उस पर वापस हमला करेंगे। तो इसको हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोल सकते हैं। इसमें 28 यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, 2 नॉर्थ अमेरिका कंट्री है, एक तो यूएसए हो गया, दूसरा हो गया कनाडा। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, बेल्जियम में हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव शुरू में था कलेक्टिव डिफेंस, बाद में बना था क्लाइमेट चेंज बना था, बट अभी जो है जो चाइना का थ्रेट आ रहा इकोनॉमी वाइज उसमें इनका मोटो खड़ा हुआ नाटो का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।